हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है जेड प्लांट का पौधा, जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जानते हैं और भी न जाने कितने नाम हैं। सबसे ख़ास बात है कि ये बहुत ही सस्ता पौधा है और एक पौधे से आप न जाने कितने प्लांट्स बना सकते हैं। मेरे ये सारे प्लांट्स एक 50 रुपए के छोटे से प्लांट से बने हुए हैं। कुछ प्लांट्स मैंने हटा भी दिए हैं क्योंकि अब ना ही मेरे पास जगह है इनको रखने की और ना ही मेरे पास अब टाइम है, तो कुछ ही प्लांट्स मैंने रखे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इस मौसम में पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां नीचे की पूरी झड़ जाती हैं, खासकर सर्दियों के बाद ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो इसका क्या कारण है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं अपने प्लांट्स के थ्रू आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि चिलचिलाती गर्मी में आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहे, तो आपको ये प्लांट लगाना चाहिए। ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है, सभी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपने लगाया है, आपका प्लांट नहीं ग्रो हो पा रहा है, तो आपको इसको बलुई मिट्टी में लगाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो जो मोटा वाला सैंड है आप उसमें भी लगा सकते हैं। उसमें लगाने का ये फ़ायदा रहेगा कि पानी बिल्कुल ही छन जाता है उसमें, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसके तने में, पत्तियों में पानी रहता है, जिसके कारण प्लांट जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर सैंड में लगाएंगे तो पानी बिल्कुल निकल जाएगा, तब आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। अब अगर प्लांट आपका अच्छा है लेकिन सर्दियों के बाद में सारी पत्तियां झाड़ चुका है, बिल्कुल स्टम बची है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप मेरा ये प्लांट देखिए। तो ये देखिए, आपने पहले वाले प्लांट्स देखे और ये वाले प्लांट्स देखिए, सब एक ही प्लांट है, लेकिन इस समय इसकी कंडीशन ये है। तो अगर ऐसी आपके भी प्लांट में है तो नेचुरल है। मैंने इसमें कई काम अभी तक मैंने कर चुके हैं। जैसे कि पहले नंबर पर मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, हर ब्रांच को कट किया था। ये देखिए, नीचे से कई ब्रांचेस ग्रो हो रही थी, तो सबको हटाया है इस तरह से। अगर फिर से होने लगती हैं तो इसको हटाया है। और इस वाले प्लांट को मैंने थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट किया, जैसे कि पहले 8 इंच के पॉट में था, तो अब मैंने इसको 12 इंच के पॉट में शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने का एक पर्पस है कि इसको मैं जो ट्री शेप देना चाहती हूँ। तो हालांकि मेरा प्लांट भी काफ़ी बड़ा है और लगभग 4-5 सालों से लगा हुआ था 8 इंच के पॉट में, तो उसकी रूट भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो तीन प्लांट्स को मैंने शिफ्ट किया है बड़े पॉट में। इन दोनों को मैंने 10-10 इंच के पॉट में शिफ्ट किया है और उसको 12 इंच के पॉट में शिफ्ट किया है। सभी का ब्रांच आप देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी सी ब्रांचेस हो गई हैं, काफ़ी पुराने प्लांट्स हैं। तो अब सोच रही हूँ इसको एक ट्री शेप में सिंपल सा देना है, इसलिए मैंने इसको थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट किया। अगर आप नया प्लांट ला रहे हैं तो उसको बड़े पॉट में कभी भी शिफ्ट ना करें, बहुत ही छोटे जैसे 6 इंच के पॉट बेस्ट रहता है नए प्लांट के लिए। अब तो कहते हैं कि मेरा जो तना है प्लांट का वो नहीं मोटा होता, तो देखिए आप मेरे प्लांट्स का देखिए कितने मोटे मोटे से तने हैं। तो आपको हर साल इसकी अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो तना इसी तरह से आपका भी मोटा होगा। वो एज पर डिपेंड करता है। अगर बहुत पुराना प्लांट है तो तना नेचुरली मोटा होता है। जैसे कि ये सभी प्लांट मेरे 4-5 साल पुराने कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है तो फटाफट रिपोर्टिंग कर दीजिए। प्लांट की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको नई मिट्टी मिलती है, खाद पानी मिलता है, तो अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, इसने नई नई पत्तियां लानी शुरू कर दी हैं। तो टाइम है, अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और ना ही इतनी ज़्यादा ठंडक है, तो इस मौसम में आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस मौसम में एक चीज़ और मैंने देखी है कि प्लांट पर मिलीबग ज़्यादा लग जाते हैं। मिलीबग अगर लग जाते हैं और ध्यान ना दिया जाए तो प्लांट ख़राब सा लगता है। तो मिलीबग का तुरंत इलाज कीजिए। मिलीबग में कोई भी मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा हैंड वॉश घर में होता ही है, सर्फ घर में होता ही है, बस पानी में घोल के आप स्प्रे कर दीजिए। अच्छे से उसको धुल दीजिए। वो मतलब आप 2-3 बार ऐसा करेंगे वो खुद चली जाएगी। लेकिन
अगर सब कुछ ठीक है, आप रेगुलर पानी वगैरह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लांट लटका हुआ है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप अच्छे से प्लांट को ऑब्ज़र्व करिए। कुछ ना कुछ उस पर इंसेक्ट्स लगे होंगे, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। या तो ऊपर लगे होंगे या तो इनकी जड़ों में प्रॉब्लम होगी। तो जड़ों में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें डालूँगी आगे, वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी प्लांट में दूंगी, और इसको मैंने जैसे कि बताया लगभग 15-20 दिन हो गए हैं रिपोर्टिंग के, और मैंने अभी तक इसको कुछ नहीं दिया। हाँ, मिट्टी में मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करी थी। तो अब हम इसको कुछ देंगे, जिससे कि अगर रूट में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, और कुछ थोड़ा बहुत नाइट्रोजन के लिए भी देंगे, जिससे ये जो लीव्स हैं ये अच्छे से आ जाएं। तो पहले तो हम मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इस तरह से। हालांकि अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, तो लूज़ ही है मिट्टी, क्योंकि रूट इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करती है। और देखिए ऑलरेडी छोटी छोटी सी पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में मैंने थोड़ी सी नाइट्रोजन इनको दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का के उपयोग से काम चल जाएगा, तब आप केमिकल का प्रयोग क्यों करें। तो इसलिए मैंने मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लिया है। और सबसे पहले जो हम चीज़ लेंगे ये है हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनके गुणों को के बारे में, और मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है। तो लगभग मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी लिया है। और दूसरी चीज़ लेंगे नाइट्रोजन युक्त। अगर आपके पास चाय पत्ती है, चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो चाय पत्ती लीजिए। मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर लिया है। कॉफ़ी पाउडर ये थोड़ा मेरा एक्सपायरी हो गया था, काफ़ी दिन का हो गया, इसलिए मैंने इसको लिया है। आधी चम्मच मैंने इसको लिया है। चाय पत्ती अगर जो लेना चाहते हैं तो ऊपर की जो मोटी मोटी चाय पत्ती आप यूज़ कर लें, नीचे की जो बारीक होती है उसको ले सकते हैं। सभी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट पे दे देंगे, चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करते हुए दे देंगे। ये जो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये प्लांट पर नई जान ला देता है। तो इसको आप 15-15 दिन पर डालिए, आपका प्लांट जी उठेगा। अगर थोड़ा सा मुरझाया आपको लगता है तो आप, मैंने जैसे कि बताया, या तो नीचे प्रॉब्लम है या तो ऊपर प्रॉब्लम है। तो ऊपर नहीं है तो मिट्टी में ये ज़रूर डालें। अगर आपके पास फंगीसाइड है, जैसे साफ फंगीसाइड है या कोई भी फंगीसाइड है, तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 15 दिन पर ये डालिए, 15 दिन पर फंगीसाइड का प्रयोग करिए, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। सिर्फ आधी चम्मच मैं अपने तीनों प्लांट्स, जिसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग करी है, उस पे देंगे। अभी मतलब 15 दिन पहले जिसकी रिपोर्टिंग करी है उस प्लांट को देंगे। और इस तरह देने के बाद ऊपर से हम मिट्टी कवर कर देंगे। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो पानी दे देंगे। मेरी देखिए अंदर से मॉइस्ट है, ऊपर से तो ड्राई लग रही थी, लेकिन अभी हम पानी अब इसको नहीं देंगे। लगभग 2 घंटे के बाद हम इसको पानी देंगे, क्योंकि मिट्टी हम हल्की से मॉइस्ट है। तो सुबह के टाइम मैंने इस पे पानी दिया था, लेकिन मॉइस्ट हो गई है मिट्टी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। थोड़ी देर के बाद हम फिर से पानी इस पे देंगे। फ़िलहाल अभी मैं ये दोनों चीज़ दे रही हूँ। तो देख लीजिए, अगर आपका प्लांट मुरझा रहा है तो क्या कमी है, ये आप अच्छे से चेक करिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है। अगर प्लांट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 100% प्लांट के अंदर होगी।